हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मेरा नाम विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपके नीट एग्जाम में सिर्फ 43 डेज रह गए हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पीडब्ल्यूडी कोटा होने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें। याद रखना बच्चों, कई बार हम सोचते हैं कि 200 मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा तो हम कुछ नहीं करना, 200 वाली तैयारी करनी हो जाएगा। कई बार बेटा आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। लास्ट ईयर के डेटा मैं शेयर करता हूँ बेटा, 9,500 पीडब्ल्यूडी बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4,300 कुछ बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए नीट एग्जाम को। बाकी हाफ समझ लीजिए, बिल्कुल 50% पीडब्ल्यूडी बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए नीट एग्जाम को। अब खुद सोचिए, जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, मतलब सीधी सी बात यह है कि 150 नंबर स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या वो ये सोचकर एग्जाम देने गए होंगे कि हम 150 स्कोर नहीं कर पाएंगे? उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन तैयारी नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी। तो कम से कम बेटा 350 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, कम से कम 350 का टारगेट बनाकर चलिए। और देखो, आपको तो पता ही है, अगर आप खाली बायोलॉजी भी करते हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ भी देते हो तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेटा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है कि आप बायोलॉजी पूरा कर दोगे, 350 ले आओगे 360 से, और फिजिक्स केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे। ये बहुत बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्लीज, अगर फिजिक्स समझ नहीं आ रही है तो इवन आप बायोलॉजी के अंदर पूरा फोकस कर सकते हैं। 12th थोड़ा सा इजी पड़ता है, आप उनको कवर करने के बाद अपना 11th कवर करके बायोलॉजी पे पकड़ बना सकते हैं। वहां से कम 250 स्कोर करने की कोशिश करें, कम से कम 250 स्कोर करने की कोशिश करें। फिर केमिस्ट्री के मैंने बहुत जो इजी चैप्टर्स हैं, हाई स्कोरिंग इजी चैप्टर्स हैं, वो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो आपको बस हाई स्कोरिंग केमिस्ट्री चैप्टर्स स्पेस एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च करना है। उसी तरह से आपको हाई स्कोरिंग फिजिक्स चैप्टर्स या थ्योरी वाले या थ्योरेटिकल फिजिक्स चैप्टर स्पेस एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च करना है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फिजिक्स के क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा फिजिक्स में भी हर बार कम से कम 14 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे भाई थ्योरी वाले। तो इस बार भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन प्योर थ्योरी वाले आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कर लेते हैं फिजिक्स में, तो आप स्कोर कर लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल ही कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो आप कर जाएंगे। और बेटा 250 स्कोर तो आपको किसी ना किसी तरीके से लाना ही पड़ेगा, अगर एक बायोलॉजी के अंदर अगर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहते हो तो। नहीं तो भाई बहुत स्ट्रगल है, नॉर्मल से नॉर्मली मेडिकल कॉलेज मिलता है, खैर कोई भी मिले क्या ही दिक्कत है, पर फिर भी बेटा आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको एमबीबीएस पढ़नी है और वहां पर आपका सामना 650, 700, 680 वाले बच्चों से होगा। और आप अगर 150-200 वाले बच्चे होंगे तो कैसे कंपीट करोगे उनके साथ, सोचो। ठीक है, तो अभी से मेहनत करने की आदत डालो एंड ऑल द बेस्ट।